माँ लक्ष्मी विष्णु के क्यों दबाती हैं चरण। हमेशा माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु का पैर दबाते हुए दिखाया जाता है। इस बारे में कुछ लोगों के मन में ये संशय बना हुआ रहता है कि आखिर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैरों को क्यों दबाती हैं। आखिर इसके पीछे क्या धार्मिक मान्यता हो सकती है। ये तमाम जिज्ञासा किसी के भी मन को विचलित कर सकती है। आइए हम आपको विष्णु पुराण और धार्मिक पुस्तकों तथा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताते हैं कि आखिर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर क्यों दबाती हैं। आइए जानते हैं पौराणिक कथा के बारे में। एक बार नारद जी ने माँ लक्ष्मी से पूछा कि वो हमेशा विष्णु जी के पैर क्यों दबाती रहती हैं। लक्ष्मी ने जवाब दिया, चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता, ग्रहों के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहता है। महिलाओं के हाथ में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है तो पुरुषों के पैरों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। ऐसे में जब भी कोई महिला पुरुष के चरण दबाती है तो देव और दानव का मिलन होता है और इससे धन लाभ का योग बनता है। यही कारण है कि मैं हमेशा श्री हरि के चरण दबाती हूँ। पुराणों के अनुसार लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने अपने पुरुषार्थ के बल पर ही अपने बस में रखा था, जो हमेशा सभी के कल्याण का भाव रखते हैं। जो लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास हैं वो धन और संपत्ति है। श्री हरि इनका उचित उपयोग जानते हैं। यही कारण है कि महालक्ष्मी श्री विष्णु के पैरों में उनकी दासी बनकर रहती हैं। इसके अलावा भी इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी उनसे ईर्ष्या करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अलक्ष्मी बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी। उनकी आंखें भड़कीली, बाल फैले हुए और बड़े बड़े दांत थे। देवी लक्ष्मी जब भी अपने पति यानी श्री हरि के साथ होती थीं, तब अलक्ष्मी हमेशा वहां पहुंच जाती थी। यह बर्ताव लक्ष्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उन्होंने अलक्ष्मी से कहा कि तुम मुझे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। तब अलक्ष्मी ने कहा कि उनकी कोई पूजा नहीं करता है, इसलिए जहाँ भी लक्ष्मी जी जाएंगी वो वहाँ उनके साथ आएगी। यह सुन देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गई और अलक्ष्मी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति हैं। गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, रोष जहाँ भी होगा तो वहीं निवास करोगी। ऐसे में माँ लक्ष्मी हमेशा ही अपने पति के चरण की गंदगी दूर करती रहती हैं, जिससे अलक्ष्मी कभी भी उनके पास न आ पाए। कहा जाता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं। ऐसे में दुर्भाग्य कई बार आपके जीवन में प्रवेश करने के मौके तलाश करता रहता है। अलक्ष्मी भी इसी तरह घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने का इंतजार करती हैं। जहाँ पर गंदगी मौजूद होती है या लालच और ईर्ष्या होती है, वहाँ पर कलह और कलेश का वातावरण बन जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। ऐसे में लोगों को माँ लक्ष्मी की पूजा निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे अलक्ष्मी घर में प्रवेश न करे। नमस्कार।